हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले रोग विषयक जातीय विमानन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी शस्त्र परीक्षा। पहले इसमें सबसे पहला टॉपिक है शस्त्र परीक्षा। अब शस्त्र हमें कौन से बुक को पढ़ना चाहिए जिससे यशस्वी पुरुष व धीर पुरुषों से ज़्यादा पढ़ा जाता है। मतलब जैसे नॉर्मली हमें नॉर्मली जो बुक पढ़ते हैं, जैसे उसके लिए अनाटमी पढ़ते हैं, तो अनाटमी कौन सी पढ़ते हैं हम लोग? ठीक है, यहाँ की पढ़ते हैं। जैसे अगर इंडिया के लेवल पर देखें तो बीडी चौरसिया नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उसे बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं ना, और बहुत सारे विद्वान लोग उसे पढ़ रहे हैं, और विद्वान लोग इसे रिकमेंड करते हैं। उत्तम मध्यम अल्प अवधि वाले शिष्य के लिए लाभकारी हो, मतलब जिसमें लॉन्गेज भी ईजी हो। मतलब बाहर की बुक्स हैं, जैसे सैलरी के लिए वैले है, तो वो आपके समझ में नहीं आएगी ना, उस प्रकार की लॉन्गेज आप नहीं समझ पाएंगे। और भी बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, अनाटमी की बहुत सारी बाहर की किताबें, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। ठीक है, लेकिन वो ईजी लॉन्गेज में नहीं है इंडियन के हिसाब से। तो अच्छी किताब वो नहीं है जो बहुत अच्छी हो, अच्छी किताब वो है जो हर आदमी समझ सके जिस चीज़ को। उसके बाद हो गया ऋषियों ने बनाया हो, मतलब नॉर्मल आदमी ने, मतलब ऋषियों ने बनाया हो। शीघ्र ही अर्थ बताने में समर्थ हो, लक्षण उदाहरण वाला हो, जिसके उच्चारण में कष्ट न हो। आचार्य परीक्षा, जो शास्त्र को अच्छी से जानता हो, चिकित्सक के प्रत्येक कर्म को बार बार देखा हो, पवित्र हो, यशस्वी हो, सभी इंद्रियों से संपन्न हो, शिष्यों से प्रेम करने वाला हो, अध्यापन पढ़ाने और समझाने में समर्थ हो। मतलब ऐसा नहीं मास्टर होना चाहिए जो तुम्हें समझा ना पाए, तुम्हें भी समझा सके, इतनी काबिलियत होनी चाहिए। ज्ञान शस्त्र के साधन, मास्टर बहुत अच्छा हो और आपको समझा ना पाए तो क्या फ़ायदा। शस्त्र ज्ञान के साधन, प्रमाद रहित हो, सेवक की तरह गुरु की प्रसन्नता से संपूर्ण ज्ञान का अध्ययन करें। अब शस्त्र ज्ञान के शास्त्र के अध्ययन में दृढ़ता, अध्ययन के विषयों के अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। वचन शक्ति तथा व्याख्यान के द्वारा दूसरों को समझाने की शक्ति मुझ में आ गई, इस प्रकार का बार बार प्रयास करना चाहिए। मतलब आपको सिर्फ किताब इस तरीके से नहीं पढ़नी है कि आप पढ़ के पास हो जाओ। आजकल बच्चे क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ के पास हो जाए बस इतना काफ़ी है। आपको ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कल को अगर कोई जूनियर मुझसे पूछ ले कि सर ये वाली किताब, सर ये फला किताब मुझे नहीं समझ में आ रही, तो आपके पास इतना पोटेंशियल होना चाहिए। क्या आपके पास इतना पोटेंशियल है? जिस दिन आपके पास इतना पोटेंशियल कि ये चैप्टर में नॉर्मली बिना देखे तो नहीं, कोई अधिकतर टीचर भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन देख के आप उसे अच्छी तरीके से समझा पाओगे। मतलब कुछ लोगों का इतना बुरा हाल रहता है कि वो देख कर भी चीज़ों को नहीं समझा पाते हैं। तो जब तक आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं आ जाए तब तक आप ठीक। अध्ययन विधि, मेथड ऑफ स्टडी, स्वस्थ और सारे व्यापारों को छोड़कर आयुर्वेद का अध्ययन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर शौच आदि क्रियाओं, देवता ब्राह्मण गुरु को प्रणाम कर पवित्र स्थान पर आयुर्वेद के सूत्रों का अध्ययन करें, उसी क्रम से बार बार दोहराएं। अध्यापन विधि, मेथड ऑफ टीचिंग, किस तरीके से आपको पढ़ाना है। पहले आपको शिष्य परीक्षा करनी है, फिर शांति प्रकृति वाला शिष्य हो, श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, अहंकार रहित हो, धारण करने की उत्तम शक्ति वाला हो, गुरु की प्रत्येक आज्ञा को मानने वाला, ऐसे शिष्य को अच्छे मुहूर्त में शिष्य के पास जाकर अध्यापन करना चाहिए। शिष्य को अध्ययन काल में मतलब जो शिष्य है उसे अध्ययन काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा सद्व्रत का पालन करना चाहिए। ठीक है, फिर हम इसमें दूसरा आता है संभाषा परिषद, संदेह समीक्षा परिषद और विग्रह संभाषा परिषद। संदेह मतलब होती है हॉस्टाइल डिस्कशन, और विग्रह मतलब होता है जिस विवाद में संधि से प्रेम पूर्वक दोनों पक्षों की वार्तालाप हो, उसे कहते हैं संदेह परिभाषा पर। विग्रह मतलब उचित या अनुचित उपायों द्वारा विपक्षी को परास्त करना, यहाँ पर विजय ही प्रधानता मानी है। इस प्रकार की सभा में उचित तत्वों का निर्णय होता है। तो यहाँ पर आपसे आगे चल के पेपर में पूछ सकता है संभाषा परिषद के बारे में, उनके बारे में। ठीक है, संभाषा परिषद भी पूछ सकता है और नॉर्मली परिषद भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैंने लिखा भी होगा फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, परिषद भी पूछ सकता है। परिषद दो प्रकार की होती है, ज्ञानवती और एक होती है मूढ़वती। ज्ञानवती ज्ञानी लोगों के लिए, मूढ़वती मूर्ख लोगों के लिए। सुहृद परिषद, उदासीन और प्रतिनिविष्ट। इसमें भी सुहृद परिषद, उदासीन और प्रतिनिविष्ट। तो फेवरेबल, इंडिफरेंट, अनफेवरेबल, फेवरेबल, इंडिफरेंट, अनफेवरेबल। ठीक है, ज्ञानवती क्या होती है? ज्ञानी लोगों की परिषद होगी। यहाँ पर एक मतलब ज्ञानी मतलब कोई अच्छे टॉपिक को लेकर डिस्कशन हो रहा है। और मूर्ख परिषद क्या होगी? किसी भी उल्टे सीधे टॉपिक को लेकर डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन दोनों जगह हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान मिलेगा आपको, यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। वाद मार्ग के सिर्फ 44 पद के आपके नाम याद हो जाएं वही बहुत बड़े, और नॉर्मली अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक, नाम याद रखें कि 44 पद होते हैं, MCQ में आ सकता है। ठीक है, वाद, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठा, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन, उत्तर, सिद्धांत, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, अहत्या, उपम्य, संशय, प्रयोजन, सविचार, जिज्ञासा, व्यवसाय, अर्थ प्राप्ति, संभव, अनुज्य, अनुओव्य, अनोव्य, प्रतिअनुग, वाक्यशेष, वाक्य प्रशंसा, छल, अहेतु, अतीत काल, उपलब्ध, परिहर, प्रतिज्ञा हानि,
अभिज्ञा, हेतुआंतर, अर्थांतर और निग्रह स्थान। ठीक है, इनमें से अगर आपको 20-25 के नाम याद हो जाए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, द्रव्य गुण का सामान्य विषय समवाय हो गया, साथ में हो गया हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन हो गया। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान हो गया, एहत्या, संशय, असाविचार, जिज्ञासा। इस तरीके से आपको 10-15 याद हो जाए बहुत काफ़ी है। अगर नॉर्मली अगर 5 नंबर में कभी पूछ लिया तो आप उन्हीं को डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, बाद मार्क के कितने होते हैं? 44 पर। नॉर्मली नहीं पूछता पेपर में। ठीक है, इतना खतरनाक नहीं। हाँ, ये पूछते थे बाद मार्क कितने प्रकार के होते हैं, तो MCQ पूछ सकता है इससे। ठीक है, 10वीं परीक्षा विषय, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यहाँ तो पूछा जाएगा, साथ में रोगनियान में भी पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे इंपॉर्टेंट अलग से मार्क कर रखा है। ठीक है, 10वीं परीक्षा भाव करके पूछता है। वैद्य की ज्ञान वृद्धि के लिए 10 साधन बताएंगे। कारण, करण, कार्योनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति, उपाय। कारण क्या होता है? जो वैद्य चिकित्सा करता है वह कारण होता है, उसी को हेतु और कर्ता भी कहते हैं। करण, कर्ता को पूरा करने के, कर्ता के जिस साधन, भेषज, औषधियों की आवश्यकता उसे कारण कहते हैं। कार्योनि, जो पूरा होकर निम्न रूपों में प्रयुक्त होता है। हेतुओं का विषम होना ही कार्योनि है। ठीक है, कार्य क्या? धातुओं को क्षम्य करना, मतलब जो उसका काम है। कार्यफल क्या? चिकित्सक रूपी कार्य से आरोग्य की प्राप्ति करना कार्यफल है। अनुबंध माने क्या? कर्ता ने जो कार्य किया उसका अच्छा या बुरा फल उसे प्राप्त होता है, जैसे आयु की वृद्धि, तो यह अनुबंध हो गया। देश, जिस स्थान पर चिकित्सा की जाती है, भूमि और रोगी का शरीर। काल, दिन रात, ऋतु, मास, वर्षा आदि जो परिवर्तन होता है उसे काल कहते हैं। प्रवृत्ति, कार्य की करने की चेष्टा को प्रवृत्ति कहते हैं। किसी कार्य को चेष्टा करोगे, कार्य करने की मतलब कोशिश करोगे, उसे प्रवृत्ति कहते हैं। कार्य, करण, कार्योनि का उनका कार्य के अनुरूप कार्य करना, ये उपाय हो गया। 10वीं देखो, कारण क्या होता है? चिकित्सा में कारण वैद्य होता है, जो चिकित्सा करता है उसे वैद्य कहते हैं। वैद्य चिकित्सा के द्वारा रोगों को दूर करता है। जो त्रिसूत्र हेतु को जानता है वही पूर्ण रूप से वैद्य है। वैद्य के गुण, जो शास्त्र को अच्छी प्रकार से जानता हो, जो औषध निर्माण तथा प्रयोग को संपूर्ण ज्ञान रखता हो, युक्तिपूर्वक चिकित्सा करने में समर्थ, पवित्र आदि गुणों से युक्त होना। करण मतलब वैद्य को चिकित्सा करने के लिए औषध की आवश्यकता होती है, उसे करण कहते हैं। चिकित्सा 2 प्रकार से होती है, दैव विपाश, युक्ति विपाश। दैव विपाश है मंत्र, बलि, होम के द्वारा की जाती है। युक्ति विपाश औषध, बटी, चूर्ण से उपचार किया जाता है। ठीक है, कार्योनि की वैद्य द्वारा रोगों के साध्य असाध्य, मृदु, दारण आदि लक्षणों को देखना ही कार्योनि है। ठीक है, कार्य किया चिकित्सक के द्वारा धातुओं को साम्य अवस्था में लाना, शरीर के रोगों को शांत करना, शरीर के बल की वृद्धि करना, खाना का सही से पचना, खाने में रुचि होना, मन, बुद्धि, इंद्रियों का स्वस्थ रहना ही कार्य है। चिकित्सा के द्वारा जो आरोग्य प्राप्त होता है, अर्थात शरीर, मन, बुद्धि को जो सुख प्राप्त होता है, उसे कार्यफल कहते हैं। अनुबंध माने शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा का संयोग आयु है, अतः इसका अस्तित्व बना रहना ही अनुबंध है। आयु का एक पर्याय है एक तरीके से। भूमि और रोगी का शरीर देश कहलाता है। देश, भूदेश और आतुर्देश। ठीक है, काल, दिन रात, मास, वर्ष के अनुसार औसत प्रयोग करना काल होता है। प्रवृत्ति और उपाय के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बुक में नहीं दिया गया था। 10वीं धातु परीक्षा में हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, सतमय, सत्व, आहार, व्यार, व्यम, व्यय, प्रमाण। इनको फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। 10वीं धातु परीक्षा ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तो पूछा जाएगा, साथ में रोगज्ञान में पूछा जाएगा, मतलब डबल इंपॉर्टेंट है। गर्भकाल में ही मनुष्य में प्रकृति बताएं, अतः मनुष्य में प्रकृति के समय जिस दोष की प्रधानता उसी प्रकार के लक्षण होते हैं। वातज प्रकृति पुरुष के लक्षण, प्रकृतज प्रकृति पुरुष के लक्षण, श्लेष्म पुरुष के लक्षण, ये आप शुरू के चैप्टरों में पढ़ चुके होंगे। विकृत अर्थात विकार की परीक्षा हेतु दोष, दूष्य, प्रकृति, देश, काल, बल के द्वारा करनी चाहिए। जिस व्याधि के दोष, दूष्य, प्रकृति, देश, काल, बल में समानता और लक्षण अधिक देखने को मिले वह व्याधि बलाबल है। जिस व्याधि में दोष, प्रकृति, देश, काल, बल में असमानता और लक्षण में कम दिखाई पड़े तो वह व्याधि दुर्बल है। सार परीक्षा के द्वारा पुरुषों के बल का प्रमाण जाना जाता है। ये 8 प्रकार के होते हैं। त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सत्वसार। फिर उसका सहनन की बात है। सहनन से शरीर की परीक्षा 10 प्रकार की जाती है। शरीर में उत्तम सहनन होने से उत्तम बल, मध्यम सहनन होने से मध्यम बल, हीन अवर सहनन से होने से अवर बल। ठीक है, प्रमाण की बात करें तो प्रमाण से तात्पर्य है कि खुद की अंगुलियों का प्रयोग करके शरीर का प्रमाण कहलाता है। मनुष्य हो गया 120 अंगुल का। साथ में क्या हो गया? परीक्षा से तात्पर्य शरीर के अनुकूल, अर्थात ऐसा आहार जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल हो, जिससे निरंतर सेवन करने से हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे और कोई प्रकार का रोग ना हो। तो उसे साथ में कहते हैं। मतलब सत्व क्या होता है यहाँ पर? सत्व मन को कहा गया। सत्व आत्मा के संयोग होने से शरीर का नियम करने वाला होता है। सत्वगुण प्रधान व्यक्ति दयावान, सत्यवान, कर्मठ और यशस्वी होते हैं। आहार की बात करें तो आहार में क्या? आहार
शक्ति की परीक्षा भोजन करने की शक्ति या पचने की शक्ति के द्वारा हम लोग की जाती है। व्यायाम शक्ति की परीक्षा कार्य करने की शक्ति से पता चलती है। उत्तम कार्य करता है तो उत्तम बल है, मध्यम कार्य करता है मध्यम बल है, हीन कार्य करता है तो हीन बल है। यह अनुमान व्यक्ति के कार्य करने की शक्ति से पता चलता है। वह शक्ति क्या होती है? वह में शरीर 3 प्रकार की होती है, बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और जीर्णावस्था यानी वृद्धावस्था। शरीर कोमल रहता है, इसमें शरीर बलवान और मजबूत रहता है, और इसमें शरीर क्षीण हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग पूछिए तो डाउट बताएंगे।